ये किसान विरोधी है और हम आने वाले समय में इसे तड़ा मारेंगे। देखा नहीं, मुद्दा तो ये पेमेंट का है हमारा, सबसे मेन मुद्दा तो पेमेंट का है। यो ही नहीं हो रहा, फिर कैसे वोट दे देंगे इन्हें? हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा के जब हिंदू एक डेबिया मुसलमान एक डेबिया दो बार आना जीत गया अंदर आगे नहीं जीतने का भी। उन्होंने एक नारा दिया था, एक सबका साथ सबका विकास, मगर इन्होंने उल्टा कर दिया, एक साथ सबका विनाश। इस बार पूरी जो सपोर्ट देंगे रालोद को देंगे। इस सरकार को वोट दे के देख चुके, धोखा खाया किसी भी। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ गए हैं शामली जिले में, और जिस विधानसभा में हम खड़े हैं वो विधानसभा है थाना भवन और गांव का नाम है कसेलवा कला गांव का नाम है। इस जो विधानसभा थाना भवन विधानसभा है, इस विधानसभा में 3,10,000 वोटर हैं और अधिकतर यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। लगभग 90,000 से अधिक यहाँ मुस्लिम वोटर हैं और दूसरे नंबर पर जाट वोटर आते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा भी जाता है कि जिसके जाट उसकी ठाट। तो ये जिस गांव में हम खड़े हैं, इस गांव में अधिकतर जाट बाहुल्य गांव है ये। तो जाटों से जानते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं चुनाव में, उनकी क्या समस्याएं हैं और सरकार को लेकर उनकी क्या राय है, वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, ये सब चीजें जानेंगे। कई बुजुर्ग और युवा हैं, उनसे बात करते हैं हम। भाई साहब, आपका नाम? सतेंद्र पाल जी। सतेंद्र जी, क्या चल रहा है माहौल यूपी का? यूपी का माहौल ये चल रहा है, जो सरकार है मोदी सरकार है यह किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। इन्होंने धरती में मिला दिया किसान, और आने वाले समय में इन्हें कोई वोट नहीं देगा इस विधानसभा में। अच्छा, हारेंगे ये। अच्छा, ये तो कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे, खाली बकवाद कर रहे, बकरने का अलावा और कोई काम नहीं करते। धरातल पे किसी चीज को उतारते, कल बनाऊ में बता रहे, जिसे भी ये सारी बात बता रहे। अच्छा, हाँ, झूठे है पेवर और खराब है। और योगी सरकार को लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार भी तो इन्हीं की है। मोदी चुक्कर घुमा देना, योगी घुमा है। अच्छा, और मोदी उस पर योगी पे क्या है, मोदी का नारा उसके हिसाब से घुमा है सब। अच्छा, हाँ, पेमेंट नहीं हुआ गन्ने का मारा। आज लो भी, मैंने पिछले साल मार्च में गन्ना डाला था, हाँ, आज लो वो पेमेंट मुझे नहीं मिला। अच्छा, जबकि मिलने गया फोन का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये मिलने गया चाह और मुझे पिछले आज लो नहीं मिला। तो कैसे संतुष्ट हो सकूं मैं सरकार तय? अच्छा, तो ये किसान विरोधी है और हम आने वाले समय में इसे तड़ा मारेंगे। देखा है। अच्छा। किसान विरोधी सरकार है। क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है चाचा यूपी का? यूपी का माहौल यही चल रहा है भाई, जयंत चौधरी आओगा। अच्छा, जयंत चौधरी आएंगे। क्यों लगता है ऐसा? भाई यह विरोधी है, किसान विरोधी है या सरकार। वर्तमान सरकार? हाँ, जी। योगी सरकार मतलब विरोधी है किसान मजदूर की। लेकिन योगी तो कहते हैं कि किसान खुश हैं, हमने बिल जो है डबल कर दिया है। बिल नहीं, आपका जो पेमेंट है, गन्ने का पेमेंट है, हम अधिकतर कर चुके हैं, क्या बोलते हैं। ये झूठ बात है। अच्छा, मैं पूरा टोटल बताते हैं, गन्ने का पेमेंट पूरा टोटल बताते हैं, हमने कितने रुपयों का कर दिया, कहाँ लोगों का कर दिया, मैं बताऊँ ना। मैं खाली पेमेंट बताते हैं, मैं कितने रुपए का कर दिया हमने। यानी कि मैं हूँ भुगतभोगी हूँ, कुछ पता करे जा। आज लोग एक पैसा नहीं मिला, मार्च में गन्ने डाले थे मुझे, जबकि ये सब गैस का सिलेंडर 950 रुपये का होगा, फोन का बिल डबल है, अरे वो बिजली का बिल डबल है। जानता मार दिए उन्होंने, बहुत खराब सरकार है। अच्छा, एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद हो रही है बोलती है योगी सरकार। कुछ नहीं हो रही। 7 फरवरी लोग का पेमेंट है, फिर आगे पेमेंट भी नहीं। कहाँ क्या करें किसान, कहाँ जाएंगे? सिलेंडर है 900 का, बताओ कहाँ जाएंगे किसान? बिजली वाले बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, बिजली का बिल बताओ कहाँ से देंगे? बिजली वाले यही पे पालंटी ले रहे हैं, बताओ कहाँ से करेंगे हम? गैस पे, बिजली पे, बताओ कहीं पे करेंगे? काश्तकार तो ही तो हो गया। वोट देंगे जयंत चौधरी को, इसे बिल्कुल नहीं दे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की भी बातचीत हो रही है, तो उस पर क्या राय है आपकी? होनी चाहिए गठबंधन, होना चाहिएगा? गठबंधन तो ही सरकार आओगी, वैसे होती नहीं। जाट जो है जयंत चौधरी को देगा वोट, इसे बिल्कुल नहीं देने का। अच्छा, जो लोकल नेता है सुरेश राणा, लगातार 2 बार वो यहाँ से विधायक रहे, क्योंकि यहाँ का एक वो रिवाज था कि यहाँ हर अलग अलग बार में, मतलब हर पंचवर्षीय में विधायक चेंज होता था, लेकिन सुरेश राणा ने उसे तोड़ा और लगातार 2 बार विधायक बने। अब ऐसी क्या समस्या आ गई, आपको लगता है कि उन्हें हटाएंगे? दंगा नहीं, मुद्दा तो ये पेमेंट का है हमारा, सबसे मेन मुद्दा तो पेमेंट का है। यो ही नहीं हो रहा, फिर कैसे वोट दे देंगे इन्हें? बताओ कैसे देंगे? करवा के हिंदू मुस्लिम वाला, हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा के जब हिंदू एक डेबिया मुसलमान एक डेबिया
2 बार आना जीत गया अंदर, आगे नहीं जीतने का भी है। आज भी तो जितने पीछे भाई मिल बदल ले लिया, मोटा कमीशन पेमेंट नहीं रुक रहा। और अब मैं इस पे के इस पे रेट पे 1100 रुपये 1200 रुपये गेहूँ खरीद रहे। कौन ये जो आपके विधायक हैं? नहीं, ये यही सौदागरी जोन से मतलब ये दुकान गेहूँ खरीदते यही 1200 1300 1500, जिसमें सरकार ने 1950 का रेट काट रखा, कोई नहीं ले रहा। 1500 खुला बिक रहा ये भी तो। और मैंने तो भाई लेके अपना मील पता मोटा पीसा और अपनी जेब भर ले, भैया किसान कहीं जाओ 14 कुकर ही हो, पेमेंट हो, चेन हो। ये काम इसका सुरेश राणा का है। क्या कारण रहा? देखिए पहले आरएलडी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुत उसकी लोकप्रियता थी, फिर एकदम से लोकप्रियता घटी और बीजेपी की एकदम से जाट वोटर, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं था, वो एकदम से बीजेपी का वोटर हो गया। इसका कारण क्या लगता है? दंगा करवा के जो है हिंदू मुस्लिम बंटवा के दोनों में झगड़ा करवा के जो है मतलब ये नुकाम कर गए। हाँ आनी एक सरकार आनी नहीं थी। हाँ हिंदू क्या लगा भाई, हिंदू मुस्लिम होगी, मुसलमान समाजवादी के पीछे बाज गए, ये जो है अपना निंगा कांग्रेस इसमें लग लिया बीजेपी में। हाँ इस करे को मामला। इन्होंने एक नारा दिया था, एक सबका साथ सबका विकास, मगर इन्होंने उल्टा कर दिया, एक साथ सबका विनाश। इन्होंने काला कानून लाके एक साथ सबका विनाश देके नया नारा बता रहे हैं। सारा उल्टा कर दिया। क्यों? किसान पे काला कानून लगा देंगे, इनको प्रतिबंध कर देंगे। जो मजदूर है, मजदूर भी किसान के साथ जुड़े हैं, ये भी बराबर कर दिए, एक साथ सबका विनाश। ऐसा उल्टा कर दिया नारा इन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी बोल रहे हैं अब तो। उल्टा कर दिया ना उन्होंने। एक साथ बोले थे, एक साथ सबका विकास बोला था, मगर अब इन्होंने उल्टा कर दिया, एक साथ सबका विकास विनाश। उल्टा कर रहे, जो कह रहे हैं वो उसी का उल्टा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उसी का उल्टा कर रहे हैं। हाँ शौचालय का वादा किया था, अब किसी के बना दे, किसी के छोड़ दे। महंगाई इतनी बढ़ा दी, मजदूर आदमी अगर 400 रुपये मजदूरी है, एक दिन पे दाढ़ी में जाए, सुबह से शाम तक देख लो, एक टाइम की सब्जी लेने चले जाओ बाजार में, हल्के से हल्के आलू गोभी की सब्जी बना लो, 60 रुपये से एक टाइम की कम नहीं पड़ती। घर में छोटी सी बीमारी हो जाओ, उसके लिए भी मजदूर आदमी परेशान होना पड़ रहा। मजदूरी घटा दी, महंगाई इतनी बढ़ा दी जिसका कुछ हिसाब नहीं। तेल है, तेल को 100 रुपये पे ले गए। किसान क्या ऐसा कर सकती है मोदी सरकार, आपको लगता है कि जिससे किसानों का भरोसा फिर से जीत पाए? वो नहीं आने का इबका नहीं बोल रहे, इबका तो लोग दल को देंगे, इसे कतई नहीं देने के। बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये गुस्सा किसान आंदोलन से पहले से ही था या अब आया? ये तो पहले से ही है। जब यह कुछ सरकार कर नहीं रही, बताओ किसान के बारे में क्या कर रही है? किसान को तो मिट्टी में मिला दिया, बताओ क्या करेगी? फिर कहाँ जाएगा? अपने जैन चौधरी अपने उसके पीछे तो जाएंगे, उसके पीछे जाना हमें तो। सरकार तो क्या करेंगे जब कुछ कर नहीं रही? बताओ सिलेंडर पे इतना है, 900 का है, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल देख लो, सब चीज महंगी है, बताओ क्या करेंगे? महंगाई देखिए एक बड़ा मुद्दा है जो सरकार के लिए सबसे बड़ी गले की फांस बन सकता है। एक बुजुर्ग हैं, थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इनको कुछ समस्या जो है इनकी वृद्धावस्था पेंशन को लेकर है। जी आपका नाम? कामिल है जी। अच्छा कामिल जी, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है आपको? 2 बच्चे हैं जी, ये लड़की है। अच्छा मजदूरी चलता था, हाथ से बेचार हो रहा, 2-2.5 साल हो गए धुलो पड़ा। अच्छा 5 साल से बिल्कुल नहीं आ रही। सरकार खराब है। अच्छा आपको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो आपको नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अच्छा तो आपने अपने प्रधान से संपर्क नहीं किया या ब्लॉक में? चली मैंने, मिलते नहीं मिलती। हाँ। अच्छा और ये वृद्धावस्था पेंशन किस किस की नहीं, मतलब ज्यादातर लोगों की आती होगी या नहीं आती? यहाँ किसी की नहीं आ रही, यहाँ किसी की पेंशन नहीं है। यहाँ किसी की पेंशन नहीं है, ना कुछ है। यहाँ तो मजदूर और जिम्मेदार सब नीचे जा गए। अब तेल भी दुनिया भर का चल रहा, 100 रुपये तेल पे बढ़ा दिए। जो भी काम करे आदमी मजदूर का पूरा नहीं पड़ता। कहा खाओगे यार, बिजली के बिल, सिलेंडर महंगे, इन पर 100 रुपये सिलेंडर दिवा दिए, ये महंगे करवा दिए, सारा काम ये कहाँ से लावा है? अभी बिजली वाले हमारे घर को पाड़ा लग रहे हैं, कहाँ से लाओगे? बस ये बात है हमारी। सर बिजली का बिल तो कोई भी 800-900 रुपये मिल रहा है, केबिल भी काट लिए हमारे सारे। अच्छा युवा भी हैं हमारे साथ, युवा साथी भी हैं। देखिए युवाओं से बात करना भी जरूरी होता है, उनकी राय जाननी भी जरूरी होती है। आपका नाम? सागर जी। अच्छा सागर, उम्र कितनी है आपकी?
21 साल 21 साल उम्र है। देखिए सभी से हटके युवाओं के क्या मुद्दे हैं, देखिए युवाओं की राय जानना जरूरी होता है। युवाओं के भी कुछ मुद्दे रहते हैं या फिर वो जो सभी के मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं के साथ चलते हैं? भाई 3 साल हो गए भाग तो भर्ती नहीं आ रही कती भी। 17 साल तक रेस मारने लगे थे, 21 सैली रोड से यूपी पुलिस की भर्ती? नहीं, फौज की भर्ती आई, कोई सी भर्ती है, बार बार प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। भर्ती नहीं आ रही कती भी। 3 साल हो गए, जो छोटे मारते छोटे थे मैं मारे गए रेस मार रहे हैं भैया। 3 साल हो गए भर्ती, क्या करे थी सरकार का, पहले ठीक था, भर्ती कर दी साल भर में। अच्छा। हाँ, आगे की 12वीं से बाद आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या खाली इंटर? पढ़ाई करा क्या करेंगे, छोड़ दी पढ़ाई भी, जब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या क्या कर रहे हैं अभी? ये बाल तो करो ठहल लिया बस, अच्छा मजदूरी कर रहे। अच्छा। हाँ, और क्या मुद्दे हैं स्थानीय, जो मुद्दे देखिए किसानों के, और क्या मुद्दे हैं जो गांव लिए वो सरकार से नाराज हैं? बोल भाई। यहाँ तो मुद्दा जी, मान लिया पेमेंट नहीं मिले, काश्तकार दुखी फिर तो मान लिया काश्तकार इस पे ही निर्भर है। काश्तकार को पेमेंट ना मिलो कहाँ तक करेगा जी? बिजली का बिल भी देना, सिलेंडर भी भरवाना, सारा काम है इसका। महंगाई इतनी, पेट्रोल बताओ अच्छा 500 कर दिया, बताओ कहाँ तक करेगा यूँ? ये तो मरेगा जी, इसे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, बताओ। वो कहते हैं कि हमने जो किसानों का ऋण था वो भी माफ किया, योगी कहते हैं ऐसा। कहाँ कर दिया जी? कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना बताओ है कुछ करे है कुछ अपना निपराम। हाँ चलिए, किसानों का ऋण भी माफ नहीं हुआ, ये इनका कहना है। कई मुद्दे हैं जिन पर लोग नाराज दिख रहे हैं, काफी नाराज दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? जी देखो भाई, ये सरकार इस बार इस विधानसभा में, इस पूरे क्षेत्र के इस बार पूरी जो सपोर्ट देंगे रालोद को देंगे। अच्छा। इस सरकार को वोट दे के देख चुके, धोखा खाया, किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरे। अच्छा। पहली बात ये कि हम इस सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था, सबको खुश रखेंगे, मगर इन्होंने उल्टा कर दिया, दुखी बना दिए। हाँ। कहीं रोजगार नहीं छोड़ा। हाँ। पहले कोई भी दुकान करता था, पक्की दुकान करके बैठता था, या फिर किसी कंपनी में या दूसरी जगह पे कारोबार कर रहा था, मगर कंपनियां बंद हो गई। अब वो हालात है जैसे पहले भीख मांगने वाले गाँव घर घर जाके घूमते थे, अब वो हालात आम आदमी की हो रही। कोई थोड़ा सामान लेके रोड के ऊपर बैठा, कोई रोड के किनारे बैठा, इस हालात में आ गया कि अपना घर का चूल्हा चलाना इतना भारी हो रहा कि आदमी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे रहा। अगर यही हालात रहे, आज किसान तो मरेगा, उसके साथ में मजदूर भी जाएगा। अच्छा जी, किसान तो मरेगा ही, उसके साथ मजदूर भी जाएगा, ये इनका कहना है। अच्छा, योगी कहते हैं कि अपराध पर हमने लगाम लगाई है। अपराध पर लगाम लगी है? अपराध पे कहाँ लगाम लगी? 6 साल की बच्ची का रेप हो रहा, बताओ कहाँ वो लग गया? जो गुंडा राज बोलते थे कि भाई शाम को बच्चियां निकल नहीं सकती थी सड़कों पे, और कहीं जैसे हम पिछले दिन में लूट रहे हमारे वाली पट्टी पे, चिटोली वाली पे, ये भी हमारे गाँव वाले पता 25,000 रुपए खोस लिए। कहीं नहीं पूरा बदरा अपराध, तो अपराध को कुछ नहीं कम हो रहा। चोर सरकार है बिल्कुल, बकारी लोगों को गुमराह कर रही है। अच्छा। हाँ, बताओ 6 साल की बच्ची का रेप होना, बताओ क्या वो है? फिर सरकार क्या कर रही? बताओ सरकार क्या कर रही? जो इन्हें पकड़ नहीं रही, जेल में डाली, फांसी देनी चाहिए। 6 साल की बच्ची का रेप हो रहा, क्या जाने 6 साल की बच्ची, बताओ क्या? फिर तो यह गुंडाराज ही है सरकार, बताओ गुंडाराज नहीं कर रही। अखिलेश और योगी सरकार में क्या कितना फर्क लगता है? कौन सी सरकार आपको लगता है सही काम कर रही? हमें तो अभी गुंडाराज ही लग रही जी। पहले भी और अभी भी? हाँ, अभी गुंडाराज ही लग रही। हम तो लोक दल के साथ है जी, लोक दल को वोट देंगे। लेकिन लोकदल, देखिए लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल का प्रभाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे यूपी में लोकदल का प्रभाव नहीं है। तो सरकार तो अकेले बनाना मुश्किल लगता है लोकदल के लिए। तो क्या चाहते हैं कि लोकदल को क्या करना चाहिए अगर उसे सरकार? तो गठबंधन तो कर रही जी। सपा का गठबंधन कर लिया, सपा के साथ में गठबंधन कर लिया, लोकदल इंगित जीत कर जाएगी। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद लगता है आपको जो आपके मुद्दे हैं उन्हें लोकदल ऊपर तक पहुंचाएगी और आपके काम होंगे? जी, वो तो सरकारी जट्टू की है, किसानों की। किसानों की सरकारी आई है, बताओ। अच्छा, अजीत सिंह और चौधरी जैन सिंह में देखिए, अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह थे, उनकी जितनी जो प्रसिद्धि थी वो अजीत सिंह को नहीं मिली थी। तो क्या लगता है जयंत चौधरी उस कद तक पहुंच पाएंगे? हाँ जी, जयंत चौधरी पहुंचेंगे, पूरी हिम्मत कर रहे, और इनका भी हिम्मत होगी पूरी जी। मैं क्या ट्रे और नाम हट रहे जी।
किसान आंदोलन का कितना फर्क है जाटों के गाँव में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कितना फर्क है? बहुत फर्क है जी, यहाँ सब फर्क है जी, पूरा फर्क है। पूरा फर्क यहाँ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं जी। ना हम यहाँ हिंदू मुस्लिम हुई, ना पहले हुई ना वो जी, ना पहले हुई ना वो है, मिलकर वोट गिरेंगे। पहली बार भी गिर थी, अब कभी देंगे। अब का लोक दल को जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो आप लोग लोकदल के ही वोटर्स रहे हैं या आपने जैसे पहले पिछले चुनाव में बीजेपी को दिया था, सुरेश राणा को? भाजपा को दी थी जी, पर भाजपा को तो नहीं दी थी। कुछ करेगा क्या करे आप बताओ, क्या करे? अच्छा, हाँ, सभी यहाँ पे अच्छा सब बीजेपी के कितने वोटर्स थे जो पिछले चुनाव में थे यहाँ? बीजेपी के सब थे जी। हाँ, बीजेपी को दी थी, बीजेपी को दी थी, पर बीजेपी ने कुछ करे नहीं तो क्या करे बताओ, क्या करे? बीजेपी को दी। जहाँ सौदा बीजेपी को दे रखी लेकिन मुसलमानों के बारे में तो कहा जाता है कि वो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स नहीं थे। क्या जी, क्या भी नहीं करा, कोई बात नहीं करी, वादे कर लेते हैं, झूठे फिर जाते हैं, उल्टा करे काम। बीजेपी नहीं है ना, बीजेपी को दे जाओ। वो यही नहीं कभी इस जिंदगी में 200 रुपए किलो तेल बिक लग गया इस सरकार में आके। कभी खाया आपने भी? हमने कभी मतलब हमारे से 70 साल के 100 साल के किसी ने 200 रुपए किलो का तेल नहीं खाया। अरे इस सरकार में आके तेल लग रहे खान 200 रुपए किलो, क्या करेंगे इसको बताओ? अच्छी सरकार आनी चाहिए, कोई सरकार हो, अच्छी सरकार हो, गरीबों की मदद करती हो। बिजली का क्या माफ करेंगे? कहाँ कर रहे बिजली का माफ? कुछ भी नहीं कर रहे, किसी को माफ ही नहीं करा। हाँ, कनेक्शन काट जा, हमें कनेक्शन काट जा, क्या कि कोई न कहे माफ करो माफ करो, माफ कैसे हो जाएंगे? एक व्यक्ति हमारे साथ और मौजूद हैं। जी, आपका नाम? अमरीश देसवाल। अमरीश जी, क्या चल रहा है? यूपी का माहौल क्या चल रहा है? यूपी का माहौल चल रहा है, भाजपा ने 5 साल में किसी का कुछ करा नहीं। गरीब तबका है, जितना मजदूर तबका उसके लिए कुछ मदद नहीं। सिलेंडर दिए उन पर 1000 रुपये लग गए लेन, जी फ्री में दिए, सब पीछा चला गया। वे सब गरीब आदमी घर में दे रहे, लकड़ी चुगते फिर हम खेतों में। बिजली की समस्या, किसान की समस्या, मजदूर, सब समस्या समस्या। कोई एक समस्या सोल्व बताओ, मैं कोई हुई हो कागजों में सोल्व कर रखे उन्होंने, आम जनता के लिए तो कोई सोल्व नहीं हो रही। अच्छा, देखिए कुछ तो ऐसा लगा होगा ना कि हाँ ये बीजेपी ने ये अच्छा किया, कुछ काम तो लगा होगा। कुछ नहीं कराया जी, हाँ कुछ अच्छा नहीं कराया। बताओ एक भी काम जो अच्छा करे हो? गरीब आदमी हम जो काश्तकार है वो मरेगा, मजदूर भी मरेगा इसके साथ, वो कहाँ बचेगा जी बताओ? वो नहीं बचना। जब काश्तकारी मर जाएगा फिर काम वो बच जाएगा। एक सुरेश राणा मंत्री बना है हमारा, भाजपा की वोट हमने भी दे रखी। हमारा यहाँ कश्यप समाज है, उनका सा नहीं है वो जो अपनी एक लड़की की शादी कर रखी है, 10 मेहमान टिकवाल है। एक पंचायत घर बनाने को उसने कहा, एक हमारा हरिजनों की पंचायत घर है, सारा डा बैठा, आज लो 5 रुपए लगाए किसी ने। यहाँ जिसकी भी गरीब जनता को समस्या को 5 रुपए लगाने के नाम का ना कोई इनकी मदद करने के नाम का, सिर्फ वोट लेने के नाम के बकाओ और वोट ले लो, 5 साल लो, फिर किसी को शकल दिखावा नहीं है ना। 5 साल किसी जनता का काम होता ना, कोई करता ना, कोई किसी की सुनवाई करता। बस जा खन्ना पूर्ति करे, हाँ हो जाएगा, बस आज तक तो है नहीं किसी का। मुआना करवा दूंगा उस कॉलोनी में, चलो जिस कॉलोनी में मेरे कच्छ सब भाई रहे हैं, यंगा रिजन भाई है, यंगा मेरा मोमडन भाई, सब किसान जितने भी है, सब किसी की एक सुविधा बता दो, मेरे गाँव में आएगा क्या सुविधा करी दूँ बस। हाँ, कोई एक सुविधा बता दो बस, हमारी जनता की सुविधा कर दी उन्होंने। किसान आंदोलन, ये जो गरीब जनता है, बिल हमारी किसान का भी इतना दे रहा है, गरीब जनता भी इतना बिल दे रही, इनका एक बल्ब बढ़ रहा, जिप भी इतना बिल देना पड़ रहा। और हम मतलब 12 चला रहे या घर में फ्रिज चला रहे, हमें भी इतना बिल देना पड़ रहा। तो ये गरीब जनता तो मेरे ख्याल में पिछड़ी, गरीब तो शहरी पीछा लग रहा है। जहाँ भी है पेट्रोल है वो इतने 36 बिरादरी नहीं चला रही पेट्रोल, उसमें गरीब भी चला होगा। इब सिलेंडर सब जलावे अपने घर में, तो कहाँ से लाओगे? मजदूरी 300 रुपये की नहीं है, और जो मजदूरी पे कर लेते किसानों के दौरा पैसा नहीं, तो मजदूरी किसके दौरा करे? जो उद्योग धंधे कर रखे थे, जो प्राइवेट कंपनी थी, वे कोरोना में सब बंद होगी, सब रोजगार तो अपने घरों बैठ गए, तो खाओगे कहाँ से? ये 5 किलो अनाज देवे महीने में एक आदमी को, तो इस 5 किलो अनाज से काम चल जाए। अनाज तक आए जा, नमक पर और 2 रुपये बढ़ा दिए, 20 रुपये की तेली थी 22 की कर दी, सरसों का तेल 200 रुपये किलो ले, 90 रुपये किलो था, तो खाओगी कहाँ से जनता? जब जनता का आमदनी का साधन नहीं है तो खाओगी कहाँ से? महंगाई को लेकर बहुत नाराजगी दिखती है लोगों में, और जाहिर भी है अगर आप इतनी ज़्यादा महंगाई अगर आप बढ़ाई होगी तो लोग नाराज होंगे ही आपसे। किसान आंदोलन को लेकर क्या लगता है, कितना फर्क दिख रहा है यहाँ? किसान आंदोलन तो जितना भी है सब टिकैत की गैल और जयंत की गैल है, पूरा गाँव हमारा। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं कि टिकैत और जयंत चौधरी में आपको क्या लगता है, दोनों में कौन बेहतर किसानों के लिए नेता हो सकता है? हमारे लिए दोनों बराबर। हमारे किसान नेता है, मजदूर किसान के सबके नेता है, सबकी वे सुनवाई करे। हाँ, कोई उनके पास जाओ सबकी सुनवाई होती है, 36 बिरादरी में कोई जाओ। अच्छा, टिकैत, राकेश टिकैत को लेकर राजनीति नहीं है हमारे यहाँ, उनके यहाँ
ना जातिवाद का कोई संबंध है। यहाँ सब भाई भाई है, सब प्यारदार है, सब प्यारदार अपना काम करे। राकेश टिकैत को लेकर कहा जाता है कि उनकी जनता के बीच उतनी उनकी लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि 2 बार चुनाव लड़े और 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा। चुनाव अपनी जगह है, जनता का प्यार वैसा अलग, चौधरी का प्यार न्यारा है। वो चौधरी चुन रखा, जनता ने वो चुनाव के नाम का चौधरी नहीं चुन रखा, जनता ने वो चौधरी चुन रखा हमारी समस्या धरने के लिए सरकार का आगे। अगर वो सरकार का आगे समस्या रखता है, हम उसकी सब साथ रहते हैं। चुनाव अपने प्रतिनिधि अपना अलग चुने जा, एक पंचायत का जो चौधरी हो खाप का अपनी, वो चौधरी हमारा अलग हो, वो हमारा हर बिरादरी में चौधरी है, सब अपने चौधरी की गैल है। ये भाई मोमडन भाई खड़े इनका चौधरी है, ये अपने चौधरी गैल रहेंगे, हम सब अलग अलग चौधरी हैं, उसका चुनाव का कोई संबंध नहीं है। हाँ। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग चौधरी। हाँ, तो ये सब एक जगह मिलकर बैठ कर सब पंचायत में अपना निर्णय लेवे, सब भाई इकट्ठे चले जहाँ भी चलना हो। बाकी किसी धरने में जाना जीप सब जाएंगे, किसी को वोट देनी जीप सब भाई सलाह करके गिरेंगे। तो हमारी सबकी सलाह होकर ही वोट पड़ती है, पर भाजपा की का वोट नहीं पड़ती है इस गाँव में, तो पड़ती नहीं पड़ेगी भाजपा की वोट। भाजपा को नहीं देने के, पढ़ने के लिए कुछ चंद लोग है, 10-5 वोट में मिल जाओ, यानी कोई वोट नहीं मिलनी। न तो न हमारा कोई काम करा गाँव का, ना हमारी कोई समस्या सुनी, ना हम एक वोट देने के। हाँ, वोट लोकदल को देंगे, लोकदल के साथ है। लोकदल, देखिए लोकदल के समर्थक हैं सभी, कह भी रहे हैं कि हम लोकदल को ही वोट देंगे अभी। और जी अरे कोई नहीं, अब बहुत अब हो गया होगा, कितने मिनट का हो गया, 20 मिनट हो गया ना, 20 मिनट बहुत है। तो देखिए जाट समुदाय, यहाँ जाट बहुल गांव है, वैसे अलग अलग बिरादरियाँ रहती हैं बोल रहे हैं, लेकिन आज ज़्यादातर जिन लोगों से बात हुई वो जाट समुदाय के थे, और उनका कहना है कि भाई इस बार जयंत चौधरी को ही वो चाह रहे हैं और आरएलडी को यहाँ से जिताएंगे। बाकी आगे भी हम यूपी की चुनावी यात्रा पर निकलेंगे, आगे के और गाँव के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि गाँव में क्या चल रहा है, जो यूपी के गाँव हैं वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, वो सरकार के साथ है, सरकार के किन कामों से खुश हैं, सरकार के किन कामों से वो नाराज हैं। ना पक्ष में दिखाएंगे ना विपक्ष में दिखाएंगे, हम बिल्कुल निष्पक्ष आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए दून प्राइम न्यूज़।